ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ये 13वां अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग करके चल रहा है और इसमें क्षेत्र का क्या स्वरूप है इसका निरूपण किया गया है और क्षेत्रज्ञ किन विकारों वाला है ये बात भी बताई गई। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का ज्ञान ही सच्चे अर्थों में ज्ञान कहलाता है। यही तत्व ज्ञान है। तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्र और ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है ये तत्व ज्ञान कहलाता है। और यहाँ ज्ञान शब्द करके लगभग 20 साधन बताए गए। मान रहित होना, दिखावा रहित होना, जीवन में अहिंसा की वृत्ति को धारण करना, सरल बनाए रखना अपने को, क्रोध से बचना और वैराग्य से अपने को विषयों से बचाना है। धन पुत्र स्त्री आदि के बीच में रहना है पर इनसे असंग होकर के रहना है। सारे दायित्व निर्वहन करना है और इस सच्चाई को भी धारण करना है। न कोई किसी के साथ में आया है और ना ही कोई किसी के साथ में जाएगा। इसलिए सबके बीच में रह कर के भी अपने को एकाकी महसूस करना और यदि किसी का साथ करना तो परम ब्रह्म परमात्मा का साथ करना, परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा का नाम स्मरण करना, ऐसा बताया। अब ये कहते हैं कि क्षेत्र का निरूपण हो गया, इसके कैसे प्राप्त हो तो ज्ञान के साधन भी बता दिए और जानने योग्य जो परमात्मा है उसके विषय में भी चर्चा की गई कि वो परम ब्रह्म परमात्मा अविभक्त है, विभक्त की तरह दिखता है। जैसे आभूषण अविभक्त है पर विभक्त की तरह दिखता है, कमर का अलग, पैरों वाला निम्न स्तर वाला, सर वाला उच्च स्तर वाला, पर सच्चे अर्थों में जितने कैरेट का सोना पैर वाला है उतने सर का, उतने बीच वाला। ये विभक्त, ये क्वालिटी का विभक्त होना, दिखता बर है ना कि विभक्त हो गया। ये समुद्र में लहर तरंगे फेन बुलबुले आदि, पानी ने अपना पूर्वला रूप नहीं बदला और अन्यथा रूप में दिखने लगा है। इसलिए ये फैन, लहर, तरंग, बुदबुदे आदि जो समुद्र में हैं ये अलग अलग जरूर दिखते हैं, विभक्त की तरह दिखते हैं पर सच्चे अर्थों में अविभक्त ही हैं। पानी की दृष्टि से पानी सब में एक है, इसलिए अविभक्त हैं। ऐसे ही संपूर्ण भूत प्राणी अविभक्त हैं। पानी ने पानीपना नहीं छोड़ा, लहर तरंगे फैन बुदबुदे आदि बन करके दिखने लगा। ऐसे ही इस परम ब्रह्म परमात्मा ने अपने को सत्ता मात्र स्थिति में बरकरार रखा। चैतन्य स्थिति में अपने को किसी तरह का बदलने नहीं दिया।
प्रियता में बदलाव नहीं आने दिया और असत जड़ दुख रूप करके ये जगत के रूप में, देह के रूप में दिखने लगा। असत जड़ और दुख रूप और नानात्व से युक्त ये संसार है, पर इसमें परमात्मा की सत्ता आने से देह और जगत सत्य दिखने लगे। ये जड़ हैं, इसमें परमात्मा की चेतनता आ गई, इसलिए चेतन दिखने लगे। और ये दुख रूप हैं, परंतु इसमें परमात्मा का आनंद, ये प्रियता झलकने लगी। शरीर में ओज आ गया, बालकों के शरीर में, जवान के शरीर में, तो ये प्रिय दिखने लगे। यही जवान और बालक जब वृद्ध हो जाते हैं, तब इनमें वो ओज शरीर के अंदर, आँखों में वो तेज और शरीर के अंदर ओज नहीं रह जाता है। लिहाजा परमात्मा की प्रियता तो खत्म नहीं हुई, पर परमात्मा की प्रियता को ग्रहण करने वाला ये शरीर, इंद्रियां, मन, ये कमज़ोर हो गए। ये पूरा उसका चैतन्य सत्ता की प्रियता, नस नाड़ियाँ कमज़ोर होने से उस तरह की अब नहीं दिखती। इसलिए किसी ने कहा कि तन की चादर ये मैली हो गई बाबरे, तन की चादर ये मैली हो गई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने का क्या फ़ायदा। अब तो ये शरीर छूटेगा और शरीर में जीने की यदि वासना है तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्मात् अपरिहार अर्थे नत्वम शोचितम अर्हसि। जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। ये बात अलग है कि आपका शरीर शांत हो गया, आपने गंदे कर्म किए और आपका शरीर भी वृद्ध हो गया है, शरीर तो शांत होगा। पर शरीर शांत होने के साथ में आपका जन्म भी होवेगा, पर शरीर नया मिलेगा। ये बात अलग है, वो मनुष्य का ना मिले, घोड़े गधे का मिल जाए, क्योंकि कर्म अच्छे नहीं थे। निंदित और पापमय कर्म करने वाले, हिंसात्मक कर्म करने वाले ये जानवर और कीट पतंग की योनि में डाले जाते हैं। जघन्य गुण वृत्तस्ता अधः गच्छन्त तामसा, ये तमो गुणी कर्म करने वाले अधः गमन कर जाते हैं, अर्थात मनुष्य से नीचे वाली योनि जो है नीची मानी गई है, मनुष्य से ऊपर वाली देवता मानी गई है। इसलिए जब प्राण शक्ति मुख, नेत्र और नासिका, कर्ण आदि से निकलती है तो कहते हैं ये मनुष्य हो जाएगा। इनसे नीचे वाले से जब चेतना जाती है तो कहते हैं कि हो सकता है इसका कहीं आधा गमन ना हो जाए, अर्थात मनुष्य का शरीर शायद इसे ना मिल पाए अब। और यदि ब्रह्मरंध्र से गया तो कामना वाला होगा तो स्वर्ग, नहीं तो ब्रह्मलोक। और शास्त्र और वेदांत का, उपनिषद विद्या का, श्रीमद् भगवद गीता का यदि अभ्यास है तो वहाँ भगवान में लीन हो जाएगा, कैवल्य निर्वाण उसका हो जाएगा, ऐसा भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ को समझने के लिए जो ज्ञान के साधन हैं 20 प्रकार के वो बताया, और जानने योग परमात्मा को भी बताया। तो किसी ने कहा ये क्षेत्र किससे बना है, तो कहा प्रकृति से बना है। अच्छा, प्रकृति के 2 रूप होते हैं, प्रकृति और पुरुष। पुरुष मीन्स परमात्मा। ये परमात्मा और प्रकृति अनादिकाल से साथ साथ में रहते आए हैं। जैसे काई और तालाब का पानी अनादिकाल से रहते आए हैं,
पानी जहाँ होता है थोड़े दिनों में काई लग जाती है, ऐसे ही इस परम ब्रह्म परमात्मा में ये माया शक्ति ऐसे ही रहती है। हाँ, जैसे आकाश में काले घने बादल आ जाते हैं और बादल जब बरस जाते हैं तो साफ निर्मल आकाश हो जाता है, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा में जब मूल प्रकृति होती है तो जगत का निर्माण होता है, और महाप्रलय जब होती है तो जगत का प्रलय हो जाता है। जगत का प्रलय हो जाता है तो फिर ये मूल प्रकृति जा कर के ये परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाती है। फिर केवल एकमात्र अद्वैत परमात्मा रह जाता है, जिसके लिए कहा सदैव सौम्यदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। हाँ, इस सृष्टि से पहले एक सतरूप एक अद्वितीय परमात्मा था, आमन नहीं, दूसरा नहीं था, सत्ता मात्र ही था, दूसरा था ही नहीं। वही एक बचता है, सृष्टि रचना से पहले वही और सृष्टि के नष्ट होने पर वही। इसलिए बीच में जो ये जगत देह और जगत दिख रहा है, जन्म और मृत्यु के बीच के पीरियड में, इस पीरियड में भी ये नहीं है, ऐसा जान करके परमात्मा से अभेद होने का यत्न करना चाहिए। बचपना जवानी बुढ़ापा करके ये शरीर में अवस्थाओं का भी परिवर्तन होता रहता है और प्रतिक्षण बदलता रहता है। शरीर कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी चिकने चेहरा था, उसमें काले बाल आए, काले बाल कब सफ़ेद हो गए एक एक करके पता ही नहीं लगा। सर के बाल उड़ गए। ऐसा ये परिवर्तन हर किसी के शरीर में होता रहता है। ये यदि सच्चे अर्थों में होता तो एक जैसा होता, क्योंकि सत उसे कहते हैं जो विनिशय नहीं। सत कहिए जो विनिशय नहीं, चित्त चैतन्य सकल घटमाई, जो हर समय रहे आनंदा, ताई को कहिए सच्चिदानंदा। जो हर समय आनंद अर्थात जिसकी प्रियता का कभी अभाव ना हो, उसी का तो नाम आनंद है। ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा है, सदा होना पना परमात्मा का है। और चेतनस चेतना नाम एको, वो एक ही परमात्मा रूप चैतन्य सभी जीवों में चैतन्यता का संचार कर रहा है। यही परम ब्रह्म परमात्मा है जो कि जानने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा जिसको यहाँ पुरुष शब्द करके कहा गया है और प्रकृति शब्द करके माया को कह दिया है, ये अनादि काल से हैं। पर इसमें एक बात है, ये प्रकृति जो है विकारवान है, परिवर्तन अपने में लाती रहती है। जैसे प्रकृति का बनाया हुआ शरीर बचपना जवानी बुढ़ापा तीन परिवर्तन तो जरूर लेता है, और रोज का परिवर्तन अलग है। चिकने शरीर में कब बाल आ गए, चिकने चेहरे में कब बाल आ गए, और बाल काले फिर सफ़ेद कब हो गए, ये परिवर्तन हम और आप जान ही नहीं पाते। और धीरे धीरे सारे काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जहाँ एक बाल भी नहीं चेहरे पता, वहाँ पूरी दाढ़ी आकर के भर जाता है चेहरा बालों से। ये परिवर्तन तो रोज़ हमारे और आपके शरीर में हो ही रहा है। रोग दोष का परिवर्तन हो रहा है। तो ये प्रकृति विकारवान हुई ना, परिवर्तनशील हुई ना, क्योंकि उसी के द्वारा बनाया हुआ देह और जगत है जो बड़ा परिवर्तनशील है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विकारवान प्रकृति को जानो, और ये पुरुष निर्विकार है। पुरुष का मतलब परम ब्रह्म परमात्मा। परम ब्रह्म परमात्मा निर्विकार है, ये विकारवान है, ये परिवर्तनशील है। कौन? प्रकृति। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये
प्रकृति और पुरुष कैसे कार्य करते हैं, जगत की संरचना कैसे करते हैं, इस विषय की चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये 13वां अध्याय का और 20वां श्लोक है, जिसमें ये चर्चा करने वाले हैं। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। क्या कह रहे हैं? कार्य करण कर्तृत्वे, कार और करण को उत्पन्न करने में। किसी ने कहा, महाराज कार्य और करण की बात कर रहे हो तो ये बताओ कि ये कार्य क्या है और करण क्या है। तो कार्य क्या है आप समझें श्रुति के अनुसार। उपनिषद में आता है, जब कोई कार्य नहीं था और एक सत्ता मात्र परमात्मा ही था, जिसके लिए पूर्व में श्रुति ने छंदोक में कहा, सत एव सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। एक सतरूप परमात्मा ही था, वही हमारा और आपका आत्मा बना हुआ है। उसमें क्या हुआ, माया शक्ति को स्वीकार करके बंधुओं, प्रकृति को स्वीकार करके अभी प्रकृति दिख नहीं रही है और प्रकृति को स्वीकार कर लिया। जैसे कोई बहुत बड़े फ्लैट का टावर बनाए और उसमें पता लगे इसमें 400-500 फ्लैट बनने वाले हैं, 40 मंजिल का है, ये ऐसा हमें फ्लैट बनाना है। ऐसा जब कोई इंजीनियर अपने दिमाग में सोचता है और अभी उसने नक्शा कागज़ में भी नहीं बनाया, पर उसके दिमाग में ये बात आ गई कि इसे हमने कैसे बनाना है, इसका कैसा रूप आकार रहेगा, बनाने का संकल्प और इसके रूप आकार को वो अपने दिमाग में पहले बनाता है। ऐसी स्थिति में कहेंगे कि अभी बिल्डिंग न तो ज़मीन पर दिख रही है और ना ही कागज़ में दिख रही है। ऐसे में जो संकल्पात्मक बिल्डिंग को जो बनाया गया दिमाग में, ऐसी स्थिति से ही आप तुलना करें कि जब परम ब्रह्म परमात्मा सत्ता मात्र था और उसमें एको हम का संकल्प आया, अभी उसके अंदर ही है, अभी एको हम अभिव्यक्त नहीं हुआ। यदि अभिव्यक्त हो जाता तो उसका नाम ओम हो जाता, पर अभी अभिव्यक्त नहीं हुआ। जब अभिव्यक्त होता तब उसका नाम ओम हो जाता है। ओम में 3 सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, त्रिगुणात्मक साम्य अवस्था रहती है। फिर इनमें से एक गुण सतोगुण अलग होता है, वो विष्णु रूप होता है। रजोगुण अलग होता है तो ब्रह्मा रूप होता है, और तमोगुण अलग होता है तो रुद्र रूप होता है। ये तीनों देवता मिलकर के एक ईश्वर ही कहलाते हैं। इन तीनों को मिलाकर के ओम नाम रखा गया है ईश्वर का। जब इन तीनों का प्राकट्य नहीं हुआ था, पर एको हम की फुरना फुर गई, उस समय जो संकल्पात्मक एको हम हुआ ब्रह्म में, जहाँ एको हम भी नहीं था। क्या था? मैं सत्ता मात्र हूँ, सत्ता है और जानना पना मात्र था, कोई अहम नहीं था। उसमें एक अहम आया, वो अहम तीनों देवताओं की सामूहिक अवस्था थी, उसका नाम ओम है। उससे सतोगुण प्रधान विष्णु, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, ये त्रिदेव हुए। ये त्रिदेव एक ही ईश्वर कहलाते हैं, इसलिए इन तीनों में भेद नहीं देखना चाहिए। ये तीनों में एक जैसा पावर है, तीनों ही ईश्वर हैं, इसलिए तीनों ही
हाँ ये बोलते हैं जब इनके ग्रंथों का हाँ स्वाध्याय आप करिए, शिव जी कहते हैं हमारे से सारी सृष्टि प्रकट हुई है, क्योंकि शिव ये ओंकार रूप परमात्मा ही है। और जब विष्णु भागवत और विष्णु पुराण में बोलते हैं तो कहते हैं मुझसे हुई, क्योंकि ये विष्णु भी ओंकार रूप परमात्मा है, केवल कपड़े बदले, केवल पोज बदला है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं मैं सृष्टि का आदि हूँ। इस प्रकार से एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, एक ही देव है सब में, और वो है आपकी चैतन्य आत्मा, जो मूल प्रकृति को स्वीकार करके एको हम हो जाती है, तीनों गुणों की साम्य अवस्था। उस समय उसका नाम ओम होता है। फिर ये कार्य रूप होता है, तब ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप होता है। इस प्रकार से तो जैसे बिल्डिंग की अभी न तो कागज़ में बनी और न ही अभी ज़मीन पे बनी, पर किसी के दिमाग में बनी, उस स्थिति का नाम हम प्रकृति और पुरुष है। आ गए हैं दोनों, समझ में नहीं आ रहा, एको हम हुआ तो ओंकार प्रकट हुआ, ओंकार की धुन हुई, उससे सूर्य चंद्रमा प्रकट हुए। सूर्य में सात्विक राजस तामस भाव से ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद आदि प्रकट हुए, उनका एक ओरा बना, एक ओंकार रूप शुद्ध चैतन्य सत्ता का ओरा बना, जो सबसे मध्य में स्थित हुआ, जिसने सारे जगत को प्रकाशित करना चालू किया। इसलिए ओंकारे वेदम सर्वम, ये ओंकार रूप सारा जगत है, ओंकार सारा, हाँ ओंकार का ये सारा जगत व्याख्यान है। तो मूल प्रकृति और परम ब्रह्म परमात्मा रूप पुरुष को ऐसे समझें, ये दोनों ऐसे ही रहते हैं जैसे किसी इंजीनियर के दिमाग में कोई बिल्डिंग होती है, पर अभी उसने कागज में अंकित नहीं की, ना ही अभी ज़मीन पर उतारी। ऐसी परिस्थिति में जो बिल्डिंग है, ये प्रकृति और पुरुष की तरह बिल्डिंग है और इंजीनियर। इसी प्रकार से चैतन्य सत्ता और उसमें रहने वाली मूल प्रकृति, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रकृतिम पुरुषम चैव विविध्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, इनकी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता। हाँ, पर प्रकृति अंत वाली है और ब्रह्म अनादि और अनंत है, इतना अंतर पड़ता है। पर ये दोनों साथ में हैं, कब से हैं ये कोई नहीं जानता, कब तक रहेंगे ये भी नहीं जानते। पर एक बात जरूर जानते हैं, प्रकृति कभी न कभी अंत को प्राप्त होगी, पर परमात्मा का कभी अंत होता ही नहीं। इसलिए परमात्मा अनादि और अनंत है। ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा जो सत्ता मात्र था, उसमें मूल प्रकृति संकल्पात्मक करके स्थित थी। ऐसा मूल प्रकृति और मूल प्रकृति रूप संकल्पात्मक स्थिति रूप परमात्मा से क्या हुआ, ऐसी आत्मा से आत्मना आकाशा संभूता, आकाशाद वायु, वायु रग्नि, रग्नि रापा, रापात पृथ्वी। उस अंतर्यामी आत्मा, उस अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा में मूल प्रकृति जो साम्य अवस्था में थी, जिसकी अभिव्यक्ति नहीं थी, उसके द्वारा आकाश हुआ, जो सारी सृष्टि का आधार बना। इसमें सप्तद्वीप की पृथ्वी है, समस्त दुनिया इसी में रहती है। सारा नक्षत्र मंडल इस आकाश रूप दीवाल पर अंकित है। ये पहला अवतार परम ब्रह्म परमात्मा का आकाश के रूप में हुआ। इस आकाश रूप दीवाल पर अहम त्वम इदम, देह वाला, देह और जगत, ये सारा संसार आकाश रूपी दीवाल पर अंकित किया गया है। इसमें सप्त द्वीप में पृथ्वी है, सूर्य चंद्रमा है, इसी आकाश में अंकित किए गए हैं, बनाए गए हैं आकाश रूप दीवाल पर। ये आकाश खाली जगह का नाम है। ये खाली जगह के रूप में परमात्मा स्वयं बना है, और इससे पहले केवल प्रकृति है जो परमात्मा से बिल्कुल एकीकृत हो चुकी हुई है, जो संकल्पात्मक है, जिसकी अभिव्यक्ति नहीं है। ऐसी प्रकृति और परमात्मा
से युक्त जो प्रकृति और पुरुष हैं, ये दोनों एक जैसे लगते हैं। हाँ, हैं तो दो पर एक जैसे लगते हैं, इसलिए वहाँ पर उस स्थिति को भी आत्मा करके ही कथन किया गया है शास्त्र में। इसलिए आत्मन आकाशा संभूतः, उस प्रकृति से संबंध बनाए रहने वाला वो आत्मा अथवा प्रकृति उपहित आत्मा, ऐसी आत्मा से आकाश हुआ, फिर आकाश से वायु हुआ, और वायु से फिर अग्नि हुआ, अग्नि से फिर जल, और जल से फिर पृथ्वी हो गई। फिर इन पांचों का पंचीकरण हुआ, 25 तत्व बने, 5-5 भाग किए गए, सबको मिलाया गया, 25 तत्व बन गए। और इन 25 तत्वों के द्वारा ये हमारे आपके पिंडात्मक शरीर बनाए गए। माध्यम माता पिता के रजवीर को बनाया गया, जो गर्भाशय में जाकर के बतासे के आकार का कलिल बुदबुद होता हुआ, बतासे का आकार होता हुआ धीरे धीरे पिंड निर्माण की एक संरचना प्रकृति के द्वारा एक सुचारू ढंग से, ऑटोमेटिक ढंग से ये परमात्मा और प्रकृति दोनों मिलकर के कर देते हैं। क्योंकि परमात्मा अकेला निर्गुण निराकार है, पर प्रकृति का सहयोग ना मिले तो ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए मूल प्रकृति उपहित परमात्मा, जिसका नाम ओम है, वो ऑटोमेटिक ढंग से ही, स्वाभाविक ही गर्भाशय में हमारे आपके पिंडात्मक शरीर को रजवीर आदि से निर्माण कर देते हैं। इसलिए यहाँ कहते कार्य करण कर्तृत्व, ये कार्य है, ये जितना बताया है ना, ये कार्य है। और करण कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तो ये 10 ये तो करण हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और कौन है अंदर 10 ये करण बाहर के हो गए। करण का मतलब जिससे विषय को ग्रहण करें, उसका नाम है करण। और ये बाहर के करण का मतलब साधन। जैसे हमने ये चीज़ उठानी है तो हाथ रूपी साधन लिया, हाथ को हस्त इंद्री कहते हैं, हस्त रूप करण भी कहते हैं। अब जैसे हमने शब्द को पकड़ना है तो कान ने पकड़ लिया, कहीं भी बोलो कान पकड़ लेता है, जैसे हाथ इसको पकड़ता है। जैसे कहीं से रूप पकड़ना है तो चक्षु पकड़ेगा। ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, काम के 5 साधन हैं और ज्ञान के 5 साधन हैं, इनको करण कहते हैं। ये बाहर वाले हैं। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंदर वाले हैं। कभी कभी इन चारों को 2 के अंतर्हित कह करके इनको मन और बुद्धि भी कह दिया जाता है, पर शब्द के फेर में नहीं पड़ना है। यथार्थ वस्तु को हमने समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य करण कर्तृत्व, कार्य और करण को उत्पन्न करने के लिए ये प्रकृति ही कारण है। हेतु प्रकृति उच्यते। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी रूप तथा इनका पंचीकरण होकर के ये पिंडाकार हमारे आपके शरीर, इनका निर्माण कर देना, देह और जगत का निर्माण कर देना, ये सब कहलाता है कार्य। और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि, ये अंदर वाले और 10 बाहर वाले, ये करण कहलाते हैं। ये कितने हो गए? 10 और 4 14। ये इनको बनाने वाला क्या है? प्रकृति ही है। कार्य और करण को उत्पन्न करने में पंचभूतात्मक और शरीर रूप कार्य को प्रकट करने में, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार को प्रकट करने में कौन कारण है? किसने प्रकट किया? तो कहेंगे प्रकृति ने।
प्रकृति रूप बदलती गई, परमात्मा सत्ता देता गया। जैसे स्वयंभू और मनु शतरूपा के विषय में कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी ने बाएं भाग से शतरूपा को प्रकट किया और दाहिने भाग से मनु महाराज को प्रकट किया, और इस प्रकार से वो महायोगिनी शतरूपा और महायोगी मनु महाराज सृष्टि के आदि पुरुष थे। उसमें शतरूपा तो अपने शरीर को बदलती गई और मनु महाराज ने उसी के अनुरूप रूप धारण करके सृष्टि को उत्पन्न किया था। जैसे शतरूपा गाय का रूप हो गई तो मनु महाराज बैल बन करके गाय की सृष्टि करते भये, और इसी प्रकार से उन्होंने नाना प्रकार की सृष्टि की संरचना की जो आज तक बनी हुई है। तो प्रकृति विकारवान होती है, प्रकृति ही पंचभूतों के रूप में परिवर्तित होती है, प्रकृति ही 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 प्राण और मन बुद्धि के रूप में परिवर्तित होती है। इनको बनाने में कारण मूल प्रकृति ही है, मूल प्रकृति के बगैर ये संभव नहीं बनना इनका। इसलिए कहते हैं कार्य करण को उत्पन्न करने में पंचभूतात्मक कार्य और इंद्रिय रूप करण, इनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही कारण है, प्रकृति ही उत्पन्न करती है इन सब को, और किसी इनका इनको तो प्रकृति कर देती है महाराज। और जो सुखी दुखी होता है उसका क्या करोगे, इसको कौन उत्पन्न करता है। यदि ऐसा कहें तो कहते हैं पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। जीवात्मा जो है, यहाँ जीवात्मा सभी क्षेत्र शरीर रूप क्षेत्रज्ञ में जो क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा है उसको ग्रहण करना। शरीर रूप क्षेत्र में परम ब्रह्म परमात्मा का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है मन पर या बुद्धि पर, उस समय जो क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा है, ये जीवात्मा मन बुद्धि और इंद्रियों से अनुकूल परिस्थिति में जब संपर्क होता है तब ये सुखी होता है, और प्रतिकूल परिस्थिति में जब संपर्क होता है तो ये दुखी हो जाता है। इसलिए कार और करण, पंच महाभूतों के निर्माण में, 10 इंद्रियों के और 2 अंदर की इंद्रियों के निर्माण में प्रकृति ही कारण है, प्रकृति के द्वारा बनाए गए, ठीक है। और सुखी दुखी होने वाली जहाँ तक बात है उस विषय में यदि कहें तो ये जीवात्मा बुद्धि पर परम ब्रह्म परमात्मा का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है, अथवा बुद्धि के साथ जब परमात्मा तादात्म्य हो जाता है, उस समय जो परमात्मा है उसको जीवात्मा कहा जाता है। यह जीवात्मा अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल में सुखी होती है, प्रतिकूल में दुखी होती है। और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में भोगने में कारण कहा गया। जीवात्मा की अपनी इच्छा है। ये सुखी दुखी क्यों होती है? क्योंकि अनुकूल परिस्थिति ये जीवात्मा चाहता है। यहाँ जीवात्मा मन ही है, कहीं किसी फेर में नहीं पड़ जाना। ये मन आधा चैतन आधा जड़ होता है। मन भाग जड़ है, इसमें प्रतिबिंब पड़ने वाला जो परमात्मा का जो प्रतिबिंब है वो चेतन है। तो ये मन जब अनुकूल परिस्थिति, मन जब हम कहे कि हमने तो गुलाब जामुन खाना है, मिल जाएगा सुखी हो जाएगा, नहीं मिलेगा दुखी हो जाएगा। मन कहेगा हमारे को ये अमुक वस्तु प्राप्त हो तो सुखी हो जाएगा, नहीं मिलेगा दुख प्राप्त होवेगा। धन पुत्र स्त्री आदि यही विषय हैं मुख्य तौर पर। शब्द इस पर रूप रसगंध ये हमारे को होना मांगता है। जब कहते हैं नहीं मिलेगा तो दुखी हो गया। तो ये सुखी दुखी होने में कौन कारण है? जीवात्मा की अपनी चाह, अपनी इच्छा ही इसको सुखी और दुखी करता है। इसकी इच्छा ही इस जीवात्मा को सुखी और दुखी करती है। इसलिए एक जगह संतों ने कहा, तेरी इच्छा ही, तेरी वासना ही, तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती, खेल नित खेलता ना अघाना, देह में ही हो गया दीवाना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। तूने अपने को जीव मान लिया है, तू तो सच्चिदानंद ब्रह्म है
ऐसा कहा गया है। हाँ, तेरी वासना, तेरी कामना ही तुझको रिझाती। लगता है मेरा अमुक लड़की के साथ विवाह हो जाए, लगता है लड़की को लगता अमुक लड़के के साथ हमारा विवाह हो जाए, ये कामना। वैसे ही आप ड्रामा करना चालू करोगे, मेकअप करोगे, नाना प्रकार की कोशिश कर मिलने की कोशिश करोगे, और फिर मिल गया तो सुखी, नहीं मिलेगा तो दुखी। इसमें कौन कारण है? तुम्हारी वासना, तुम्हारी कामना। पुरुषा सुख दुखा नाम, जीवात्मा के सुख दुख के भोक्तापन में, हाँ, जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा गया है। यही भोगता है, जीवात्मा मन ही भोगता है। इसकी चाहना ही इसे भोगने में प्रवृत्त करती है। इसे जब कोई धन पुत्र स्त्री आदि मकान दुकान शब्द स्पर्श रूप रस आदि के प्रति जब रमणीकता बुद्धि बनती है तो इसे इसके अंदर उसको पा लेने की चाह जाग जाती है। तो हाँ, तो यही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी और दुखी करते, यही जीवात्मा का भोक्तापन है। इसकी चाहना ही इसे सुख दुख भोगने के लिए विवश करती है। इसलिए स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा, है भूल के बंदा हो गया है। जैसे सर्प मणि उजियारे खाए कीट मत मंदा। जैसे सर्प के अंदर मणि होती है, वो मणि के उजाले में कीट पतंग खाता फिरता है, ऐसे बंधुओं हमारे में भी सच्चिदानंद ब्रह्म एक मणि विद्यमान है। पर मैं इस मणि के उजाले में धन पुत्र स्त्री आदि को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में ये जब मिलते हैं तो सुखी होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होते हैं। यही कीट पतंग खाने में लगे पड़े हैं, ऐसा कहते हैं। इसलिए हमों क्या करना है? हमों भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना है और इस दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को, जो गीता का ज्ञान है, इसको धारण करना है। और भगवान ने बड़ा सुंदर बताया है कि पंच महाभूत प्रकृति पुरुष से हुए हैं और 10 इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार ये भी प्रकृति और पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात कार और करण, हाँ, पंच महाभूत और 10 इंद्रियां और 4 अंदर वाली, इस प्रकार से 14 इंद्रियां और पंच महाभूत प्रकृति परिणाम को प्राप्त हो गई। परमात्मा ने इनको सत्ता दे दी। और रही बात सुख दुख की, सुख दुख में हेतु है अनुकूलता प्रतिकूलता। ये जीवात्मा विषयों को चाहता, इसकी वासना है, यही इसके सुखी दुखी होने में कारण है। जीवात्मा ही सुखी दुखी होती है, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।